25 मई को कुछ बदमाश गाड़ी से आते हैं और पटना के सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाले इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग करके भाग जाते हैं। इन बदमाशों की गाड़ी के ठीक पीछे बिहार पुलिस के एक आला अधिकारी की गाड़ी भी होती है। अरे पीछे कमिश्नर का गाड़ी है। वाह 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 वाह, गया। इस घटना के एक रोज बाद ही पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हैं, दिन के उजाले में आते हैं, फायरिंग करते हैं, फायरिंग करते हुए वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो भी भाग जाते हैं, लापता हो जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 3 महीने में केवल पटना में चोरी के 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चेन झपटमारी की 13 केस 2 अप्रैल से 16 मई के बीच पटना में घटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की कानून व्यवस्था को चौपट करने के लिए कौन जिम्मेदार है। फायरिंग की इतनी घटनाएं अगर राज्य की राजधानी में हो रही हैं तो राज्य के दूर दराज के इलाकों का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब घटनाओं के बाद राज्य के मुखिया नीतीश कुमार कहां हैं। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं सवालों को मुस्तैदी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार से अपराध का पुराना नाता है और बिहार में होने वाले हैं चुनाव जिसमें एक से एक नारे आपके सामने उछाले जाएंगे। वर्ष 1994 में नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे। इस अलगाव से ठीक पहले उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम एक तल्ख लेकिन जरूरी चिट्ठी लिखी थी। बाद में ये चिट्ठी बिहार चिट्ठियों की राजनीति नाम की किताब में छपी। तब नीतीश कुमार ने लालू से जिन बातों को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी उसमें सबसे अहम था राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था। वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने पहली दफा तो उन्होंने राज्य में सुशासन की बहाली पर सबसे ज्यादा जोर दिया और आज तक जब भी वो बोले लालू राज से बेहतर खुद के राज को बताते रहे। हर बार कानून व्यवस्था की बेहतरी का हवाला दिया। कहे तो लालू राज को एक भूत बना करके बिहार की जनता के सामने वो हर 5 साल में रखते रहे, चुनाव जीतते रहे, सरकार बनाते रहे। हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी। लेकिन वर्ष 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की कानून व्यवस्था का चौपटीकरण होते हुए दिख रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो गंभीर अपराध के मामले में एक बड़ा जंप साफ साफ दिखता है। बिहार स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2005 में टोटल 90,850 कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किए गए थे। वहीं 2018 में ये बढ़कर 2,62,815 हो गए। अगर आप केवल इसी टाइम पीरियड पर गौर करें तो 168% की बढ़ोतरी अपराध में हुई थी। इसके बाद का डाटा उपलब्ध नहीं है। विकास से जुड़े हर सर्वे में नीचे दिखने वाला बिहार अपराध तालिका में ऊपर या ऊपर के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर ही दिखता है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जिस इंटेग्रिटी और इकबाल के साथ कोई सरकार चलती है उसे मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से खो दिया है। आए दिन बिहार के विभिन्न इलाकों से हत्या की, लूट की, अपहरण की, छिनैती की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अपराधियों या हत्यारों पर कोई कार्रवाई समय पर होते हुए हमने नहीं देखा। विगत दिनों चौसा में एक नौजवान अर्जुन की हत्या कर दी गई और अभी तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस तरह की घटनाएं, कहीं पर बलात्कार करके फेंक देना, नृशंस निर्मम हत्या, और यह बेखौफ जो अपराधी घूम रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, इन सब की बैठक जो है वो एडीजी की, वो मुख्यमंत्री के बजाय कोई और ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारी यही अपील होगी
कि बिहार सरकार के जो मुखिया हैं वो लोगों के बीच आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा। देश में दलितों पर जो अपराध होते हैं उस दर से कहीं ज़्यादा क्राइम रेट बिहार में है, 40% के आसपास। महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, कमज़ोर लोगों पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इस स्थिति से बिहार को मुक्ति चाहिए और हम एक ही गुजारिश करेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें। अपराध की परिभाषा और अपराध की स्थिति पर अपनी सुविधा से बिहार के नेता अपना वर्जन बदलते रहे हैं। पुराने वाले तो पुराने वाले, नए नेता भी इसी काम में माहिर दिखते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आजकल बिहार की स्थिति पर बोलना बंद कर दिया है। पटना में हो रही फायरिंग से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अपराध व्यवस्था की बिगड़ती हालत से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर भी आए हैं, फोटो खिंचवा कर भी आए हैं। उन्हें आज नीतीश कुमार के नेतृत्व से ना तो दिक्कत है और न ही बिहार में चल रही सरकार से कोई परेशानी है। लेकिन आज से 9 साल पहले वो राज्य के लिए सबसे ज़रूरी अच्छी कानून व्यवस्था को बतला रहे थे। उनके मुताबिक राज्य में विकास का काम कम हो लेकिन अपराध की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। सुनिए वो क्या कह रहे थे 9 साल पहले। आप भले प्रदेश में विकास करें नहीं करें, आप भले प्रदेश का आर्थिक सुधार करें नहीं करें, बट सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा का भाव। हमारे प्रदेश में भले वो व्यापारियों की हत्या से लेकर हो, इंजीनियर की हत्या से लेकर हो, डॉक्टर्स की हत्या से लेकर हो, या जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा हो, ये बातें हो, जिस तरीके से राजनेताओं की अब हत्या हो रही है राजनीतिक द्वेष की वजह से। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है सरकार की चुप्पी। राज्य की राजधानी में अपराधी खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं। राजधानी के बाहर निकले तो बैंक डकैती, मर्डर और ऐसी न जाने कितनी गंभीर घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी आगे बढ़ के इन घटनाओं को एड्रेस नहीं कर रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है कि बिहार की राजधानी पटना में क्या हो रहा है या पटना से बाहर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि राज्य में किसी की भी इन घटनाओं के लिए जवाबदेही तय है। ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार बस चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है। आपको मालूम ही है कि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा बीजेपी भी राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी मजबूरी है नीतीश कुमार। पार्टी अंदर ही अंदर तो खूब कसमसा रही है लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन लोकमत के ऑफिस आए थे और जब हमने उनसे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों पर जवाब मांगा था तो वो उल्टे नीतीश कुमार की एक के बाद एक कई तारीफें करने लगे। सुनिए क्या बोल के गए थे शाहनवाज हुसैन। सबसे मेहनती सुबह 7-8 किलोमीटर चलते हैं पैदल, फिर तैयार होते हैं, एकदम टाइम पे बैठ जाते हैं 9 बजे आगे अपनी कुर्सी पर। दिन रात बिहार की सेवा में लगे, शाम तक मेहनत करते हैं। बिहार में जाड़े में 38 जिला में प्रगति यात्रा की उन्होंने, सब जगह गए, काम देखा, जो उसको नोट किया और जाके कैबिनेट से अप्रूव किया और काम शुरू करा दिया। तो नीतीश कुमार जैसा बेहतरीन व्यक्ति मिला हुआ है। अब अगर रोज बरोज होती आपराधिक घटनाओं से पुलिस ने सख्ती से नहीं निपटा, राज्य के मुखिया ने आगे आकर इस समस्या को एड्रेस नहीं किया, गठबंधन के साथ ही बीजेपी ने इसे आगे आकर ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो दिन प्रतिदिन स्थिति और बिगड़ेगी, स्थितियां और बिगड़ेंगी, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। आज 2 जगह पे फायरिंग हुई है, चुनाव आते आते ये 2 जगह की घटना 4 और 4 के बाद 10 जगह की घटनाओं में बदल सकती है। सवाल यही है कि अगर ऐसी घटनाओं पे सरकार नहीं जागेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी, तो जनता क्या करेगी? जनता चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी और जाहिर तौर पर यह तय मानिए कि नीतीश कुमार जिस अपराध के मुद्दे पे, जिस बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार की सत्ता की गद्दी पर बैठे थे, हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वजहों से, अपराध की बिगड़ती इन्हीं हालतों की वजह से नीतीश कुमार को सत्ता की गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। और ये भी यकीन मानिए कि नीतीश कुमार के साथी, जो अभी साथी हैं, उसी में से कई पार्टियां और कई नेता इस ताक में बैठे हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? बिहार की कानून व्यवस्था, अगर आप बिहार में हैं तब इसको कैसे देख रहे हैं? अगर बिहार के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल बिहार से बाहर हैं, तब बिहार से आ रही खबरों को कैसे देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विस्तार से के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।